आपने जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि एनसीओसी के अहम इजलास से मुतालिक जिसमें बड़े फैसले कर लिए गए हैं। मसाजिद और इबादत गाहों के लिए खुसूसी तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है। इबादत गाहों में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही दाखिले की इजाजत होगी, जबकि नमाजियों के लिए मास्क और समाजी फासला बरकरार रखना भी लाजमी कर दिया गया है। दूसरी जानिब कोरोना ने गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 6540 नए केसेस सामने आ गए। कराची में कोरोना की शरह 45.14 तक जा पहुंची है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल काबू करने के लिए एनसीओसी के अहम इजलास में बड़े फैसले। मसाजिद और इबादत गाहों में एहतियाती तदाबीर की पाबंदियां आई। सिर्फ वैक्सीन शुदा अफराद को ही दाखिले की इजाजत होगी। एनसीओसी के इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि मसाजिद और इबादत गाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को ही नमाज और इबादत के लिए दाखिले की इजाजत होगी। नमाजियों के लिए मास्क पहनना और 6 फुट का समाजी फासला रखना भी लाजिम करार दिया गया है। हदायत दी गई है कि मसाजिद और इबादत गाहों से सफ़े और कालीन वगैरह हटा लिए जाएं। नमाजी घर से ही वुजू करके जाएं। बुजुर्ग और बीमार अफराद को तरजीहन घर पर ही नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है। एनसीओसी ने हदायत दी है कि जुम्मे की नमाज का खुतबा मुख्तसर और खुले मकामात पर नमाज का एहतमाम किया जाए। मुल्क में कोरोना का मौत का खेल जारी है। एक दिन में 11 अफराद जान बहक, 6540 बीमार हुए। कराची में कोरोना से खतरनाक सूरत हाल। इस्लामाबाद में लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना आज 11 अफराद की जिंदगियां निकल गया। एक दिन में 6540 कोरोना से बीमार। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 11.10% तक पहुंच गई। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से मुतासरा मरीजों में बेशतर ओमिक्रॉन वेरिएंट में मुब्तला हैं। कराची में कोरोना जंगल की आग की तरह फैल रहा है। आज शहर में 3 अफराद कोरोना से जाँ बाक हुए। 2895 अफराद कोरोना का शिकार। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कोरोना केसेस की शरह 45.14% हो गई। ओमिक्रॉन के 21 केसेस रिपोर्ट हुए। 500 से तजावुज कर गई है। इस्लामाबाद में भी कोरोना का खतरनाक हद तक फैलाव जारी है। शरह 20 के करीब पहुंच गई। मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई। लाहौर में भी कोरोना बेकाबू हो गया। वहाँ शरह 12.93% तक पहुँच गई। अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया। हैदराबाद में भी कोरोना मरीजों में बुरी तरह इजाफा हो रहा है। शरह 17.27 हो गई। पेशावर में भी कोरोना की शरह 16% से तजावुज कर गई। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 13,60,019 हो गई। 29,077 मरीज कोरोना से अब तक इंतकाल कर चुके। एनसीओसी ने कोरोना की सूरत-ए-हाल पर शहरियों को एहतियात का दामन न छोड़ने की हिदायत की है। कराची में कोरोना की 5वीं लहर के बाद तेज हो गए ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलने लगा। मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, लेकिन बाजारों और मार्केटों में शहरियों और दुकानदारों ने कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। इसी की मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासर सलीम से, जो कि इस वक्त सदर मार्केट में मौजूद है। यासर, क्या देख रहे हैं आप? SOPs को तो मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। आज बिल्कुल दुनिया भर की तरह कराची में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। कराची में जो कोरोना केसेस है वो 40% से ज़ायद की शरह से जो है वो फैल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर की इम्प्रेस मार्केट पे, जहाँ पे लोगों की जानिब से ना मास्क पहना जा रहा है, न समाजी फासला अख्तियार किया जा रहा है और ना ही कोई ऐसा जो है वो यहाँ पे कोई मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से जो है वो मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है शहर के अंदर, लेकिन ना कोई ज़िले इंतजामिया दिखती है, ना कोई इलाके की थाना पुलिस दिखती है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और इस तरह से ना मास्क पहना जा रहा है। और कोरोना वायरस के साथ साथ कराची में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कोरोना का वेरिएंट है वो भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ना लोगों ने मास्क पहना है, ना समाजी फासला है। दुकानों पे कस्टमर्स आते हैं और लोगों की जो है वो एक जमे गफीर मार्केट के अंदर लगा हुआ है और कोई भी एहतियात करने को तैयार नहीं है, जिससे कराची में ये लीथल वायरस जो है वो मज़ीद बढ़ सकता है। और अगर कराची में ये वायरस बढ़ता है तो माहिरीन सेहत कहते हैं कि कराची के हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी इतनी इस्तात नहीं है कि जी वो मार्केट में जो है वो जो मरीज़ हैं उनको जो है वो केटर कर सकें। इसलिए एहतियात लाजमी की जाए। वाहिद इलाज ही जो है वो कोरोना का एहतियात है, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। और अगर किसी को लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीन करवाएं ताकि इस बीमारी से महफूज रहा जा सके। जी, यकीनी तौर पर यासर बहुत ज़रूरत है इस बात की कि अवाम इस 5वीं लहर को बहुत संजीदा लें और SOPs पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया यासर अजीम।
शहर कायद के बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां कोरोना के फैलाव में तेजी पर इंतजामिया हरकत में आ गई। 6 सेक्टर्स की 24 गलियां सील कर दी गई है। इस बारे में मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 अहमद नवाज से, जो कि इस वक्त सेक्टर G6 में मौजूद हैं। जी अहमद नवाज, आगाह कीजिएगा, लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है मुकम्मल तौर पर। जी बिल्कुल, जिस तरह कोरोना के वार जारी हैं और फैलाव उसका जारी है, तो हुकूमत ने और NCOC के फैसले के मुताबिक हुकूमत ने मुख्तलिफ इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं वो बंद किए हुए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं G6 में। G6 का सेक्टर है, G6-1 है, G6-2 है, G6-3 है, G6-4 है। और G6 के 4 के मुख्तलिफ जो गलियाँ हैं उनको NCOC के फैसले के मुताबिक गलियों को सील किया गया है और स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। और इसके अलावा इस्लामाबाद के जो दीगर सेक्टर हैं, F6 है, F7 है और F8 है, F10 है, F11 है, और इसके अलावा I9 के जो कुछ इलाके हैं उनकी गलियों को भी सील किया गया है। और हुकूमत ने जो गलियां सील की गई हैं उसका मेन मकसद ये है कि जो कोरोना के फैलाव जो जारी है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर कैसे काबू पाया जाए। और इस हवाले से जो NCOC के मुताबिक जो इत्तमात हैं वो उसके ऊपर भी पाबंदियां आयद की हुई हैं। और जुमा के दिन NCOC ने खसूसी तौर पर हिदायत की है कि मसाजिद में जो खुतबात हैं जुमा के उनको मुख्तसर रखा जाए और सोशल डिस्टेंस जो है उसको यकीनी बनाया जाए। और उसके अलावा ठीक है, लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अहमद नवाज डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हुए तस्करा वज़ीर-ए-आज़म इमरान का, जिन्होंने ट्वीट किया है कि आदमी बरादरी को हंगामी तौर पर अफगानिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक बार फिर आदमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। ट्वीट में लिखते हैं कि अफगानिस्तान की मदद करना अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के मुताबिक फ़र्ज भी है। भूख के दहाने पर लाखों अफगानों को फौरी इमदाद फराहमी की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दुश्मन अदम इस्तेहकाम और इंतशार चाहते हैं, लेकिन दहशत गर्दों को सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को नाकामी होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जनूबी पंजाब सूबे के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को ख़त लिखा है, जवाब का मुंतज़र हूँ। पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ अदम इस्तेहकाम हो, जो चाहते हैं कि यहाँ इंतशार हो, उन्हें नाकामी होगी। उनके अज़ाइम जो है इंशाअल्लाह खाक में मिल जाएंगे। हम दहशत गर्दों को सर उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब को मैंने उनको ख़त लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब सूबे का जो दरीना मुतालबा था और ख्वाहिश थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए ठोस इकदामात उठाए। माली मुश्किलात है, महंगाई का हमें पूरा एहसास है, हम उससे ना गाफिल हैं ना उससे लाताल्लुक हो सकते हैं। तंडोलाहार में हमारे कारकुन का बेईमाना कत्ल किया गया, हमारी माँ और बहनों पर शेलिंग हो रही है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाक़े का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। कहा कल पीपल्स पार्टी की मदद से पुलिस चौकी को आग लगाई गई और मुकदमा MQM के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। क्या कारकुनान के कत्ल पर एहतजाज दहशतगर्दी है? कराची में डकैती मुज़ाहमत पर शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। सिंध पुलिस कौम परस्तों की मददगार है। टंडोलायार में बानियाने पाकिस्तान की बेटियों, हमारी माओ के ऊपर शेलिंग हो रही है और लाठीचार्ज की जा रही है। ये कैसा अलमिया है, ये कैसा कानून है कि कल एक महाजिर नौजवान को, MQM के कारकुन को कमराए अदालत में पुलिस के ताउन, मददगारी और सहूलत के साथ बेईमाना अंदाज में शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। कल खुद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की मदद से पुलिस की एक चौकी पर आग लगाई गई है और उसकी FIR भी MQM के कारकुनान और जिम्मेदारान पे डाली गई है। इस तरह के वाकयात पे एहतजाज करना दहशतगर्दी है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मिलिटेंट विंग सिंध पुलिस
इस वाक़े में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने धरना 23वें रोज भी जारी है। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान बलदियाती कानून में तरमीम के हवाले से मुज़ाकरात का अमल ताअत्तुल का शिकार है। इसी पर मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे। वहाँ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 1 हफीज़ बलोच से। जी हफीज़ बलोच, आगाह कीजिएगा, क्या अहवाल है इस वक्त एहतजाज का? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के सामने, जहाँ पर आज 23वें रोज से जमात इस्लामी का धरना जारी है। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के जो कराची की क़यादत है उसके दरमियान एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कई रोज गुजरने के बावजूद अब तक तातुल का शिकार है। कोई इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती हुई नजर नहीं आ रही कि जो बलदियाती कानून है, इनके जो मुतालबात है वो किस तरह से इस बलदियाती कानून में शामिल करके इसमें मजीद तरमीम की जाएगी। ताहम जमात इस्लामी का धरना इस वक्त जारी है। कल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक इस धरने के शुरा से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने कल यहाँ पर एक जलसे का ऐलान किया है। इसके साथ साथ आज और कल के रोज़ यहाँ पर कैमरामैन से मैं कहूँ कि वो दिखा सकें, फूड स्टॉल्स यहाँ पर लगा जाएंगे। तमाम कराची के जो फैमिलीज हैं उनको ये है कि इस धरने में शरीक होकर ठीक है, दीगर सियासी पार्टियों को भी दावत दी गई है कि वो इस धरने में शरीक हो। बहुत शुक्रिया हफीज़ बलोच डिटेल्स के लिए। कि वज़ारत दाखिला ने लाहौर धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दी के खतरे से खबरदार कर दिया। चारों सूबों को सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी गई है। चीफ सेक्रेटरीज, पुलिस, रेंजर्स और FC को मरासला इरसाल कर दिया गया है, जिसमें कहा गया कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाए। लाहौर अनारकली धमाके के बाद बेहिस्सी का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलज़िमान जख्मियों की मदद के बजाय प्राइस बॉन्ड्स की दुकान से लूटमार कर रहे थे। मुकदमा दुकान के मालिक की मुद्दत में नामालूम मुलज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक धमाके के बाद भगदड़ मची तो काउंटर और ज़मीन पर गिरी 7,25,000 रकम लूट ली गई। मारूफ स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद कातलाना हमले में महफूज रहे। थाना रेल बाजार पुलिस ने नामालूम मुलज़िमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों अदाकार सिनेमा में ड्रामा करके वापस जा रहे थे कि राजबा रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। हमलावरों की फायरिंग से कार के टायर बर्स्ट हुए और उधर CPO फैसलाबाद ने फनकार नसीम विकी से मुलाकात और मुलज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया है। तांतलियावाला में शादीशुदा खातून के अखबार मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का मामला। CPO ने गफलत बरतने पर SHO को मुअत्तल कर दिया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि SHO की मिन्नतें की थी, मगर फिर भी मुलज़िमान के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ मुलज़िमान की शनाख्त होने पर मुकदमे में ज़्यादती की दफ़ात शामिल कर ली गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में है। वाला में शादीशुदा खातून के अगवा और मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का केस पुलिस की नाअहली पर CPO गुलाम मुबशिर ने नोटिस ले लिया। थाना सिटी SHO उमर को मुअत्तल कर दिया। CPO ने कहा ज़्यादती के मामले की मुकम्मल इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी है, मुलजिमान को करार वाकई सजा देंगे। उसकी वजाहत दी है इस हवाले से मुतल्लिका SHO ने। उसने कहा ये गाड़ी जो थी, ये गाड़ी उनकी रेंट की थी, किसी और की मांग के ले गए और गाड़ी साथ ही पता चला कि उस गाड़ी तो पकड़ी भी गई है उधर। उसको हमने मुअत्तल भी किया, उसकी हम इंक्वायरी भी लगाई है SP जड़ावाला के ऊपर। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया 4 माह कबल घर वालों के साथ जाते हुए जड़ावाला में 6 मुलजिमान ने गाड़ी रोककर लूट मार की और मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने सिर्फ डकैती का मुकदमा दर्ज किया। मिन्नत समाजत के बावजूद SHO ने एक न सुनी। गुज़िश्ता रोज मुलजिमान को डकैती केस में पकड़ा गया तो मुतासरा खातून ने मुलजिमान की शनाख्त कर ली। मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म किया तो पुलिस की जानिब से मुकदमे में ज्यादती की दफात शामिल कर ली गई है। पुलिस का कहना है 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, 2 की तलाश जारी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेलकम बैक। शामिल कर लेते हैं मौसम की कुछ सूरत हाल। मुल्क भर में बारिशों बर्फबारी का तूफानी स्पेल। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी से कौमी शाहरा बंद, कई गाड़ियाँ फंस गई। मलका को हिसाब मरी में रेड अलर्ट। पेशावर में बारिश से सड़कें डूब गईं। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया।
मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का तूफानी स्पेल, निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। कोयटा और चमन समेत बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी से कौमी शाहरा समेत मुतादिद अहम सड़कें बंद कर दी गयी। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी के बायस सड़कें बंद होने से शहरी रुल गए। इमदादी टीमें मशीनरी की मदद से शाहराओं से बर्फ हटाने में मसरूफ है। इंतजामिया ने बर्फ में फंसे लोगों को सरकारी गेस्ट हाउस मुंतकिल कर दिया है। गवादर में तेज हवाओं के बायस दरख्त और पोल्स उखड़ गए। उधर आजाद कश्मीर में नीलम वैली बाग और हवेली में बारिशों और बर्फबारी से लोग घरों में महसूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में स्तोर, स्कर्दू, हुंजा में भी बर्फबारी से शाहराह कराकोरम समेत राबता सड़कें बंद हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में लैंडस्लाइडिंग के बायस कई मकानात तोदे तले दब गए। चित्राल, लवारी टनल को भी बंद कर दिया गया। मलिका कोहसार, मरी में भी बर्फबारी के पेश नजर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें ज़ेरे आब आ गयी। दीर, सवात, मानसहरा, नौशहरा, चित्राल में रहमत जहमत बन गयी। गिलियात, नथिया गली, नारान, कागान में भी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। जनूबी वजीरिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर समेत पंजाब में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। नदी नालों में तुगयानी आ गई। दरिया पानी से भर गए। बारिश से बिजली का निजाम मुतासिर रहा। मुल्तान, मियांवाली, पसरोर, रहीम यार खान, लोधरा, हाफिजाबाद समेत जनूबी पंजाब में बारिश से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। कराची में तूफानी हवाएं चलने से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया। शहर क़ायद गर्दो गुबार और धूल मिट्टी से हट गया। फिजा में गर्द आलू तेज हवाएं चलने से बस स्टॉप पर खड़े अफराद, मोटरसाइकिल सवार और पैदल सफर करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तेज हवाओं का सिलसिला आज शाम या रात थम जाएगा। सर्दी की शिद्दत 27 जनवरी तक बरकरार रहेगी। पारा 8 से 9 डिग्री तक गिर सकता है। 24 घंटे में तेज हवाओं के बायस बोसीदा छतें और दीवारें गिरने से 6 अफराद जान से गए। कनीस फातिमा सोसाइटी, गुलशन मेमार, शेरशाह और नॉर्थ कराची में दीवारें गिरने से 4 अफराद जान बहक हो गए। लांधी में बिजली के तार गिरने से एक शख्स जान से गया। दरख्त, खंबे गिरने और तार टूटने के बायस कई इलाके बिजली से भी महरूम रहे। आलूदा तरीन शहरों में रूस का शहर क्रास्नोयार्स्क पहले नंबर पर मौजूद है, जहां फिजाई आलूदगी का इंडेक्स 465 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है, जहां फिजा में खतरनाक ज़रात की मिक़दार 235 पॉइंट्स है। शहर क़ायद का फिजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में तीसरा नंबर है। कराची का फिजाई आलूदगी का इंडेक्स 198 पॉइंट्स पर है। शांगला में लैंडस्लाइडिंग से कई मकानात तबाह हो गए। 4 अफराद जाम बहक हो गए। मसूम में मुसाफिर बस और गाड़ी में हौलनाक तसादम, 5 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। पेशावर में बारिश से मकान की छत गिर गई, जबकि ठट्टा में तेज हवा और शदीद लहरों के बायस कश्ती उलट गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और बर्फबारी के बायस हादसात। शांगला के इलाके फैजाबाद अलपुरी में शदीद लैंडस्लाइडिंग, बड़े तोदे मकानात पर आ गिरे, जिससे 4 अफराद जहाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक खुर्शीद खान नामी शहरी का घर मलबे तले दब गया। 4 अफराद को मलबे से निकाल कर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 2 दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक 2 बच्चों की लाशें मलबे से निकाल ली गई हैं। मस्तूम के इलाके मंगचर के करीब बस और गाड़ी में ओरलाक तसादुम, 5 अफराद जहाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। लेविस फोर्स के मुताबिक हादसा बर्फबारी से फिसलन की वजह से पेश आया। पेशावर में मतनी बाजार के करीब बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। 2 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। ठट्टा की साइली पट्टी केडी बंदर में माहीगीरों की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 16 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वाकया तेज हवाओं और शदीद लहरों के बायस पेश आया। फिशर फोक फार्म ठट्टा के मुताबिक तमाम माहीगीरों को जिंदा बचा लिया गया। खैबर की तहसील बाड़ा के इलाके आगा खेल मदाखली मकान के कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में 4 बच्चे मियाँ बीवी शामिल हैं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया है। बैक जी और खबर यह है कि टेलीप्रॉम्प्टर पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जबान एक बार फिर लड़खड़ा गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह काबिल एतराज़ अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। टेलीप्रॉम्प्टर के मामले पर ट्रोलिंग का सामना करने वाले मोदी फिर सोशल मीडिया सार्फिन के हत्थे चढ़ गए। टेलीप्रॉम्प्टर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बौखलाहट का शिकार, जबान एक बार फिर लड़खड़ा गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल कर लिया।
हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफल कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो दिमाग में था वो मोदी की जबान पर आ गया। ऑपोजिशन का कहना था कि दाएं बाजू का इंतहा पसंद मीडिया अब क्यों खामोश है। राहुल गांधी की जबान ऐसे फिसली होती तो स्टूडियो में पटाखे फूट रहे होते। और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको, थोड़ा सब सुना रहा है। टेलीप्रॉम्प्टर के मामले पर ट्रोलिंग का सामना करने वाले मोदी फिर सोशल मीडिया सार्फिन के हत्थे चढ़कर मजाक बन गए। किसी ने कहा हैरानी की जरूरत नहीं, फासिस्ट वजीर आजम मोदी के दौर में खवातीन के लिए पिटाई आम सी बात हो गई है। एक ट्विटर सारिफ ने मोदी को बोलने वाला रोबोट करार दे दिया। किसी ने लिखा ये नया भारत है, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, उनकी अपनी बेटी तो है नहीं, कम से कम दूसरों की बेटियों की इज्जत करे। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। मजहबी कमीशन ने मकबूजा कश्मीर के इंसानी हकूक़ के ज़ेर हिरासत कारकुन खुर्रम परवेज़ और भारतीय सहाफ़ी सिद्दीक कप्तान को रियासती ताकतों के हाथों ज़ेर ताब आने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। एक तरफ PSL पर कोरोना के वार जारी हैं, दूसरी तरफ फ्रेंचाइज मालिकान और चीफ सेलेक्टर्स में सख्त नाराजगी हो गई है। चीफ सेलेक्टर ने 4 मनपसंद रिजर्व खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया तो फ्रेंचाइज मालिकान नाराज हो गए। PCB ने कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र रिजर्व पोल के लिए 15 खिलाड़ियों के नाम जारी किए थे। फ्रेंचाइज मालिकान ने जो खिलाड़ी मांगे थे वो टेस्ट कैंप का हिस्सा है। PCB के मुताबिक टेस्ट कैंप का हिस्सा होने की वजह से खिलाड़ियों में रद्दोबदल किया गया, जिस पर फ्रेंचाइज मालिकान ने शिकवा किया कि रद्दोबदल से पहले हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। और अब ये जानिए कि PSL में बड़े बड़े कमेंटेटर्स अपने फ़राइज़ निभाएंगे। PCB ने PSL के लिए कमेंटेटर्स का ऐलान कर दिया है। आपको आगाह करें, बड़े बड़े कमेंटेटर्स अपने फ़राइज़ सरअंजाम देने जा रहे हैं PSL में, और इसी से मुताल्लिक़ PCB ने PSL के लिए कमेंटेटर्स का भी ऐलान कर दिया है। इसी से मुताल्लिक़ डिटेल्स हासिल करेंगे। बदियुज़्ज़मा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बदियुज़्ज़मा, तो कौन कौन से कमेंटेटर्स हैं जिनके नामों का ऐलान किया गया PCB की जानिब से? बिल्कुल जी, 11 ऐसे कमेंटेटर हैं जिनको जो है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कमेंट्री करेंगे। और पहली बात जो है निक नाइट और माइक एजमैन जो है वो PSL में यहाँ पर आकर जो है वो कमेंट्री करेंगे। इंग्लैंड के डेविड गावर हैं, मकार यूनुस हैं, सनामीर हैं, डैनी मॉरिसन है, टॉमी मगवा है और बाजिद खान जो है वो कमेंट्री पैनल में शामिल है। और पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो सही, तो PSL के लिए कमेंटेटर्स के नामों का ऐलान कर दिया गया। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा।